जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, लाइक शेयर और कमेंट मेरे वीडियोस पे करते हैं, माता रानी उनके जीवन में अबंडेंस भर दे, उनके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। तो चलिए आज का गाइडेंस देख लेते हैं माता रानी की तरफ से आपको क्या आ रहा है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए आज का एक गाइडेंस मुझे ये आ रहा है, आपके शत्रु आपके जीवन में जो हैं बहुत आपको परेशान करके रखा है, जिन्होंने उनकी खुद बहुत बुरी तरीके से किसी कारण वश बेहद बदनामी होने वाली है। उन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया है, आपको परेशान किया है, आपके जीवन को हमेशा खिलवाड़ बना के आप में से कई लोगों को, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा, बाकी दूसरों पे जाने दीजिएगा। जेंडर फ्री है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उसने हमेशा आपके जीवन में एक उत्पात मचाया है, एक नेगेटिविटी लाई है और आपको हमेशा ऐसे वॉच किया है। हमेशा हमेशा आपके जीवन में षड्यंत्र किए हैं। कई लोगों से की तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये जो आपके शत्रु हैं, इन्होंने आपको हमेशा ऐसा दिखाया है कि ये आपके सर पर हाथ रखते हैं, आपके बहुत वेल विशर हैं और आपके लिए हमेशा इन्होंने किया है, जबकि सच्चाई ऐसी रही नहीं है। इन्होंने आपका हमेशा गलत फ़ायदा उठाया है। इन्होंने ढोंग किया है कि इन्होंने आपके सर पर हाथ रखा है। इन्होंने सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए आपका इस्तेमाल किया है, पल पल पर आपका इस्तेमाल किया है। और पल पल पर यकीन मानिए, जब भी आपने उन्नति करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, कुछ अलग करने की कोशिश की, तो यही जो आपके शत्रु हैं, जो आपके वेल विशर बने थे, आपके सर पर हाथ रखने की जिन्होंने हमेशा हमेशा दिखावा किया था, उन्होंने ही आपके पैरों तले ज़मीन खींचने की भी आपके पीठ पीछे कोशिश करी है, और इतनी चुपके से कोशिश करी है कि आपको इसकी भनक तक नहीं लगी। जब आप धड़ाम से गिर पड़े हो तो यही आपको हाथ भी देने आए हैं कि ये आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का यकीन ही नहीं हो पाया कि ये जो आप गिरे हो, वो ज़मीन इन्हीं ने आपके पैरों के नीचे से खींची थी। यही शत्रु उस आपको गड्ढे में गिराने का पूरा षड्यंत्र करते थे। आपको हमेशा इन्होंने नीचा दिखाया है, कभी इन्होंने आपकी उन्नति बर्दाश्त नहीं होने दी, कभी इन्होंने ये नहीं चाहा कि आप इनसे आगे बढ़ जाओ। हमेशा इन्होंने कोशिश की है कि आप इनसे दबे हुए ही रहो, क्योंकि अगर आप इनसे आगे बढ़ जाते, इनसे आगे निकल जाते, क्योंकि आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपके अंदर ये बात ये भी जानते हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल्स हैं, हर मायने में आप इनसे बेटर हो। तो इन्होंने हमेशा ऐसे षड्यंत्र किए हैं कि आपको हमेशा दबा के, हमेशा ऐसा आपको फील कराया है कि इनके बिना आप कुछ है ही नहीं, आपका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। और आप भी यही सोचने लगे कि आप इनके बिना कुछ नहीं है। ये तो आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर हैं, ये जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ये इनकी राय जो रहती है वो सही राय रहती है। लेकिन असलियत ये थी कि ये जो इंसान, ये जो भी शत्रु आपके जीवन में है, ये एक शत्रु नहीं है, कम से कम 2 या 3 लोगों की एनर्जी मुझे क्लियर आ रही है, जिन्होंने मिली भगत भी की है, अलग अलग भी हो सकते हैं। मिली भगत का ज़्यादा आ रहा है आपके खिलाफ। इन्होंने ऐसे षड्यंत्र करके आपको अपने जाल में फंसाया है, हमेशा मीठी मीठी चुपड़ी बातों में, हमेशा बहुत प्यार से बोलना। और कभी आपने कुछ अच्छा किया है,
कुछ इनके अगेंस्ट करने की कोशिश भी की तो इन्होंने आपको नीचा भी दिखाया है, लेकिन इतने प्यार से, जैसे कहते नहीं हैं, जूते भी इतने प्यार से मारे हैं कि आपको एहसास ही नहीं होने दिया कि ये आपको जूता मार रहे हैं। ये इतने मतलबी और इतने दिल के काले इंसान हैं कि जो आपके शत्रु हैं। इन्होंने हमेशा हमेशा आपको दुनिया वालों के सामने भी एक नकारा इंसान घोषित किया हुआ था। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, हमेशा आपकी ये इमेज बनाई चुपके चुपके कि आपका कोई वजूद इनके बिना नहीं है, आप इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक कदम नहीं चल सकते। इनके सहारे की आपको हमेशा ज़रूरत है। आपको हमेशा नालायक ना, जैसे नहीं होता कि एकदम नालायक इंसान है, एकदम नकारा इंसान है, ऐसा इन्होंने दुनिया के सामने खुद ही आपकी एक इमेज बनाई। लेकिन आपको ये एहसास होने ही नहीं दिया कि यही आपके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं और आपको इस तरह से इन्होंने दुनिया के सामने डिफेम करा हुआ है। आपको ये मालूम है कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको ये भी पता था कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और मज़े की बात यह है कि फ्रेंड्स, आप इनसे ही डिस्कस करते थे कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, और ये आपके ऊपर सर पे हाथ रख कर बोलता था, बोलने दो जिसको जो बोलना है, मैं तुम्हारी वैल्यू जानता हूँ, मैं जानती हूँ। इस तरह का गेम इसने आपके साथ हमेशा खेला है। इसी ने बदनामी करी, इसी ने आपको नीचा दिखवाया और हमेशा आपके सर पर हाथ रखने का बहाना भी किया, आपको एक छलावा दिया। तो चलिए देखते हैं और गाइडेंस क्या आ रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओके, इतना ज़्यादा इसने आपको सपोर्ट करने का षड्यंत्र रचा कि आप देखिए, किसी ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी को सपोर्ट करना कभी कभी वो भी गलत हो जाता है। इसने अपने ऊपर आपको एकदम डिपेंड करा दिया। आपको ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं, ये जो कहेगा, जो भी ये शख्स है, उसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते, इसकी आपको पग पग ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप पीछे मुड़कर देखिए तो इसने कोई आपका ख़ास सपोर्ट कभी किया नहीं है, सिर्फ आपको एक छलावा, एक बेवकूफ़ बनाया। जीवन भर आपके पैसे खाए, आपकी चीज़ें खाई, आपकी क्रेडिट खाई, आपकी एनर्जी चूस ली इसने। जो फेम, जो नेम आपको मिलना चाहिए था, उन चीज़ों का क्रेडिट इस इंसान ने आपका हमेशा चूस लिया। ये उस तरह का इंसान आपके जीवन में था जिसने सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचाया है। इसकी मौजूदगी आपके जीवन में सिर्फ एक नुकसान ही के रूप में रही। जब तक ये आपके जीवन में आप इसकी असलियत नहीं पहचानते थे, इसने आपका खूब फ़ायदा उठाया है। खूब आप में से कई लोगों के, ऐसे लोगों ने खूब पैसे खाए हैं, आप ही के पैसे खाए हैं, आप ही के पैसों पर ऐश करा है, आपको भी आप ही के पैसे खिलाए और इस तरह से बना दिया कि ये आप पर कोई एहसान करता है। ये इतना चालाक शत्रु आपके खिलाफ इन्होंने जाल बुने हैं और आप उसमें फंसते चले गए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो, आपके ऊपर गॉड का हाथ है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कई लोगों के जो पूर्वज हैं, उनका भी आप पे कुछ किन्हीं लोगों का विशेष हाथ है, जिन्होंने आपके अंदर एक अवेयरनेस लाई, आपके अंदर एक जागरूकता लाई, जिससे कि आप इनसे अपने आप थोड़ा दूर होने लगे। मैं भी अपने किसी वेल विशर के बताने की वजह से कोई ना कोई माध्यम आपके जीवन में ऐसा आया जिसने खुलकर आपको इनकी असलियत बतानी शुरू करी और धीरे धीरे आपको ये चीज़ें पता चली, तो आपने एक दूरी बना ली। जब आपने एक दूरी बनाई तो इस इंसान ने आपको जीवन में बहुत बहुत बदनाम करना ओपनली शुरू किया। तब आपको असलियत पता चली कि हाँ, ये इंसान कितना कमीना था या ये इंसान कितना धोखेबाज था।
लेकिन आप सिर्फ हाथ मलते रह गए। इसने आपका बहुत समय बर्बाद किया, बहुत पैसे खाए और बहुत एनर्जी आपकी चूस डाली, आपकी पॉजिटिविटी चूसी। अब दिल से बहुत रोए, बहुत तड़पे कि इस इंसान का कर्मा क्या इसको कभी मिलेगा, जो इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, पैसे खाए, जो भी इसने आपके साथ बर्बादी करी। तो जो आज का मुझे माता रानी का आपकी तरफ से गाइडेंस आ रहा है, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, थैंक यू गॉड, कि इस इंसान की इतनी बुरी तरह बदनामी होगी, इतनी बुरी तरह, ये इतनी बुरी तरह नीचे गिरने वाला है अपने जीवन में कि ये संभाले नहीं संभल पाएगा। और ये इसका वो कर्मा है जो इसके पास लौट के आएगा। जो इसने आपको नीचा दिखाया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपको ब्लैक मैजिक्स करके आप में आपकी बुद्धि भ्रमित करी, इसने कुछ लड्डू टाइप की चीज़ें आपको खिलाई है जब आप इससे मिलते थे, आपको अच्छे और बुरे में पहचान ही कराना इसने भुला दिया था। लेकिन क्योंकि आप रोए हो दिल से, आपकी आह निकली है, तो अब इसका ऐसा समय आने वाला है कि ये इस तरह से बदनाम होने वाला है। इसकी बदनामी बहुत बुरी तरीके से होगी। और जो ये आपको डिफेमिंग कर रहा था, इसने आप में से कई लोगों को ऐसे इंसानों ने चोर बताया है, ऐसे इंसानों ने आपको ये बताया है कि आप ब्लैक मैजिक करते हो, ऐसे इंसानों ने आपको नकारा बताया है। लेकिन इसकी खुद की बदनामी बहुत बुरी तरह, इसके कर्म वापसी के रूप में इसको मिलने वाले हैं। और ये इस तरह से अपनी इज्जत बचाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी ये कर्मा इसके बैकफायर होने वाले हैं। जो इसने आपके साथ जाल बुना था, आपकी बदनामी की थी, आपके पैसे खाए थे, इस तरह से इसके साथ होने वाला है। और ये अपनी इज्जत बचाता हुआ भागता फिरेगा। और ऐसा करेगा कौन? ऐसा इसके साथ या तो इसका कोई बहुत प्रियजन करेगा, बहुत अपना, जिसके साथ इसने सांठ-गांठ की थी, जिसके साथ इसका रिलेशनशिप रहा है, जिसको ये बहुत अपना मानता था, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने में भी, या इसके खुद के बच्चे इस तरह के कोई कार्य करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिससे कि ये इस एनर्जी में आएगा, अपनी इज्जत बचाता फिरेगा और आपसे भी नज़रें नहीं मिला पाएगा। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप में से कई लोगों के पास ये जाएगा मदद के लिए। जो आपके सर पर हाथ रखता था, आपके पैरों तले ज़मीन खींचने की कोशिश करता था, बहुत ही जल्दी इसके पैरों तले ज़मीन खिंच जाएगी। इसके खुद के बच्चे, इसके कुछ खास लोग ही इसको बहुत भयानक दगा देने वाले हैं। और ये अपने कर्मा को रोएगा कि इसने आपको इस तरह से रुलाया, इस तरह से परेशान किया, और इसको आपकी ही मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा बहुत जल्दी विदिन, देख लीजिएगा, 6 to 8 मंथ्स के अंदर अंदर ये आपके सामने आके नाक रगड़ेगा और आपसे भीख मांगेगा मदद के लिए कि आप इसकी मदद कर दो। जो आपके ऊपर सर पे हाथ रखने का ढोंग करता था, वो आपसे मदद मांगेगा कि आप इसके सर पर हाथ रख दो और इसकी मदद कर दो। तब यह आपके ऊपर होगा कि आप इसकी मदद करो कि इसको छोड़ दो। और उसी दिन आपकी विजय होगी आपके शत्रुओं पर, और आपके शत्रु इतना नीचे गिर जाएंगे कि आपके अलावा इनको कोई उठा नहीं सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।